नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सानू और आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य का उत्तरी हिस्सा तो तबाही के मुहाने पर खड़ा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकारी तैयारियों और इंतजामों की पोल खोलती है। सबको पता होता है कि जुलाई आते ही कैसे संकट गहराता जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं 4 प्रमुख कारण जिसकी वजह से हर साल बाढ़ जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है बिहार के लोगों को। बिहार एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। राज्य की 25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। राज्य के करीब 12 जिलों के 77 प्रखंडों के 546 पंचायत पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सालों से चली आ रही इस समस्या का सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालत वैसे ही है जैसे हर साल रहते हैं। पिछले 40 सालों से यानी 1979 से अब तक बिहार लगातार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। आइए जानते हैं बिहार हर साल बाढ़ में क्यों डूब जाता है। बिहार में बाढ़ आने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, नेपाल छोड़ता है पानी तो डूब जाते हैं बिहार के कई इलाके। अब बताते हैं विस्तार से आपको। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है, वह अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है। फरक्का बराज की वजह से आती है बाढ़। फरक्का बराज बनने के बाद बिहार में नदी का कटाव बढ़ा है। सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद और गंगा में घटता जल प्रवाह समस्या को गंभीर बनाते हैं। बिहार में हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियां कोसी, गंडक और घाघरा बहुत ज्यादा गाद लाती है। इससे वे गंगा में अपने मुहाने पर जमा करती है। इसकी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। नदी में गाद ना हो, जल प्रवाह बना रहे तो ऐसी समस्या आए ही ना। तीसरा, जरूरत के हिसाब से तटबंधों का कम होना। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर तटबंध था। तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से तटबंधों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चौथा, जल ग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसकी वजह से कैचमेंट एरिया में पानी रुकता ही नहीं। कोसी नदी का कैचमेंट एरिया 74,030 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 62,620 वर्ग किलोमीटर नेपाल और तिब्बत में है। सिर्फ 11,410 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही बिहार में है। पहाड़ों पर स्थित नेपाल और तिब्बत में ज्यादा बारिश होती है तो पानी वहां के कैचमेंट एरिया से बहकर बिहार में स्थित निचले कैचमेंट एरिया में आता है। पेड़ों के नहीं होने की वजह से पानी कैचमेंट एरिया में ना रुककर आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाता है। अब आपको बताते हैं पूर्व के आंकड़ों की किस तरह से बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है। हम 2019 से शुरुआत करेंगे और पीछे के आंकड़ों पर आएंगे। 2019 में 25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। 2016 में 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में रहे हैं। 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 250 से ज्यादा लोग की मौत
2013 की बात करें तो जुलाई में आई बाढ़ से 200 लोग मारे गए। बाढ़ का असर 20 जिलों में था। करीब 50 लाख लोगों के प्रभावित हुए। 2011 की बात करें तो बाढ़ का असर 25 जिलों में था। 71.43 लाख लोगों के जल जीवन पर असर पड़ा। 249 लोगों की जान गई। 2008 की बात करें तो 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 50 लाख लोग प्रभावित हुए। 34 करोड़ की फसलें खराब हुई। 2007 की बात करें तो 22 जिलों में बाढ़ का कहर, 1287 लोगों की जान चली गई। 2.4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे बिहार के इतिहास की सबसे खराब बाढ़ कहा था। 2004 की बात भी करते हैं। 20 जिलों के 9,346 गांवों के 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 885 लोगों की मौत हुई। 522 करोड़ की फसलों का नुकसान हुआ। 2002 बाढ़ का असर 25 जिलों में था। 489 लोगों की मौत हुई। 511 करोड़ से ज्यादा की फसल तबाह हुई। 8,318 गांव जलमग्न रहे। 2000 की बात करते हैं। 33 जिलों में रहा बाढ़ का असर। 12,000 से अधिक गांवों बाढ़ की चपेट में। 336 लोगों की जान गई। 83 करोड़ की फसलें तबाह हो गई। कुछ साल पहले 1987 की बात करें तो बाढ़ का सबसे बुरा असर 1987 में देखने को मिला था। 1987 में आई बाढ़ में 30 जिलों के 34,518 गांव प्रभावित हुए। 1399 लोगों की मौत हुई थी। 678 करोड़ रुपए की फसलें तबाह हो गई। तो हमने आपको आंकड़े भी बताए और कारण भी, लेकिन सरकार से हमारा यही सवाल है कि क्यों नहीं बिहार सरकार ने कोई पुख्ता व्यवस्था की जिससे बिहार में बाढ़ की क्षति कम हो सके। आखिर क्यों सरकार हाथों पर हाथ धरे बैठी है? नीतीश कुमार को क्या लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता? हर साल बाढ़ का कहर लोगों की जिंदगी तहस नहस कर देती है। अब 2020 में भी बाढ़ से हालात दिनों दिन खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अब ये देखना होगा कि नीतीश सरकार की आंख कब खुलती है और कब एक पहल की जाती है बाढ़ को लेकर। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।